T10 न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र संख्या 141 चिरिया बरियारपुर से एनडीए प्रत्याशी अभिषेक आनंद का जनसंपर्क अभियान बारिश के बावजूद पूरे जोश के साथ जारी है। भीगते मौसम में भी अभिषेक आनंद कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से मिलकर समर्थन की भी अपील कर रहे हैं। बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने चिरिया बरियारपुर प्रखंड के मंझौल अनुमंडल अंतर्गत पसारा, बब्बनगामा, रमौली, महेश्वरा, नौलखा, सिउरी और मंझौल 4 में व्यापक जनसंपर्क किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। आज अभिषेक आनंद अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन की भी अपील कर रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभिषेक आनंद ने हमेशा क्षेत्र के विकास और जनता से जुड़ाव बनाए रखा है। आपको बता दें कि अभिषेक आनंद ने कहा कि मैं जनता के बीच हूं और जनता के बीच ही रहूंगा। आपके आशीर्वाद और समर्थन से चिरिया बरियारपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना मेरा संकल्प है। आज सारा गाँव घूम लिया, हर दिल से मिल लिया और हर घर से आशीर्वाद मिला। यही मेरी असली बल है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं उस व्यवस्था से, उस चीजों से उठना चाहता हूं, लेकिन यह केवल मुझ पर नहीं है, यह आपका भी दायित्व है। मैं जनता मालिकों से अपील कर रहा हूं कि आपका भी दायित्व है कि अभी वोटिंग का समय है। आप, ये ट्रेन तो पटना के लिए खुल गई है, मैं बता रहा हूं, आप इस पर 100 समय बर्न, कास्ट, क्रीड सबसे उठ करके चढ़ जाइएगा। तो मैं इंजीनियर भी हूं, मैं डेटा एनालिसिस करता हूं, मैं पोस्ट इलेक्शन भी डेटा एनालिसिस करूंगा। मैं देखूंगा कि कहां से, किस समुदाय से मुझे क्या वोट मिला, नहीं मिला, और इसकी जानकारी रखना एक राजनीतिक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं चाहूंगा कि मुझे वहां पर यह देखने को नहीं मिले कि मुझे मुस्लिम समुदाय से वोट नहीं मिला, मुझे यादव समुदाय से वोट नहीं मिला, या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से वोट नहीं मिला, या बहुत कम मिला। तो वो दुख जरूर होगा। मैं सबका विश्वास जीतना चाहता हूं। अपने तरफ से मैंने हाथ सबों के लिए बढ़ाया है। पिछले 5 साल में मैंने कोई फर्क नहीं किया कि वो किस वर्ग से आते हैं। मैं अपेक्षा भी वही रखता हूं। सर, ये भी बात है, कहने को जनता जो बोलती है कि कोई भी नेता चुनावी समय में ही आते हैं, इससे पहले कोई डोर टू डोर मिलते नहीं, आते नहीं और कोई मेरे बात सुनते नहीं। क्या सर, आप जब आते हैं तो क्या यह संविधान को आप दूर करेंगे क्या? देखिए सर्वप्रथम ये बात जो आप पूछे, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को भी निमंत्रण, केवल आपके घर में जब शादियां होती है तभी 25-50 या बृहद रूप में निमंत्रण देते हैं, है ना। ऐसे तो अन्य दिनों में आप, हो सकता है कि बहुत क्लोज रिलेटिव है, आपके बहन के ससुराल वाले हैं, आपका ससुराल वाला है, वहां तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद आप इन्विटेशन नगण्य हो जाता है। तो देखिए, अंत तो गत्वा, अगर आप उसमें एनालिसिस करेंगे तो लोग जिस वक्त, जिनको जितना, लाइफ बहुत बिजी हो गई है, जिसको जिस वक्त काम होता है उस वक्त वो बुलाते हैं, उस वक्त जाते हैं। आज मैं एकदम सच्चाई के साथ बात कर रहा हूं। राजनीतिक पर्सन के लिए चुनाव के समय में उनका काम है डोर टू डोर जाना, और वो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उन चुनाव जैसे खत्म हो गया तो फिर जो भी जीत करके विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनको आप 5 साल बुलाएं भी नहीं और एक्सपेक्ट करें कि उसी तरह से जाएं। तो जब विधायक या मंत्री बन जाता है तो उनका काम का दायरा कितना बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एज ए जनसेवक हमारी कोशिश रहती है कि लोगों के सुख दुख में और लोगों के किसी भी बुलावे पे हम पूर्णतः प्रयास करें कि वहां पहुंचे। अगर 100 समय नहीं भी पहुंच पाए तो अगर निमंत्रण आया तो 5 दिन के बाद भी जाकर के वहां मिलने का प्रयास करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, वो कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप कभी नहीं बुलाएं और 5 साल के बाद फिर यही कंप्लेन करें कि 5 साल में कहीं एलोर है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि आप जीत करके जाइए और उसके बाद बिना किसी काम के, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी विकास कार्य के में अवरोध के भी आप सब लोगों से मिलिए। देखिए, एक कैलकुलेशन की बात है, मैथमेटिक्स की बात है। मैं सिंपल सी बात करता हूं। इस विधानसभा में 396 गांव हैं, आप पता कर लीजिएगा। मुझे तो सब का डेटा है तो मैं बता सकता हूं, मैं डेटा में बिलीव करता हूं। अगर 396 गांव है और मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मैं हर गांव में कम से कम साल में 1 दिन जाऊं, तो आप सोच लो कि 396 गांव है, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं एक बार जाऊंगा तो मैं 10-20 गांव कवर कर सकता हूं, मान लीजिए। फिर भी 396 गांव जाने में मुझे कम से कम 40-45 दिन साल का केवल भ्रमण में लगेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, और
बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि छठी है, मुड़ना है, कुछ ना कुछ है, उसमें लोग बुलाते ही हैं, लोग जाते हैं। आप जब जब बुलाओगे तब तब जाएंगे। एक्सपेक्टेशन सेट भी बदलना पड़ेगा और लोगों को भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कनेक्ट कर करके उन्हें बुलाना चाहिए। मतलब आप सुन रहे थे अभी जो मेरे प्रत्याशी हैं चिड़ियापुर विधानसभा से, सुन रहे थे उनके बातों की, वो ये चाह रहे हैं कि हम आते हैं तो जनता का जो भी समस्या मैं दूर करूंगा, और जो लोग बोलते हैं कि 5 साल में नहीं आता है, वो भी उस समस्या को दूर करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं T10 न्यूज़ निशांत कुमार के साथ।